सही दिख रहा है ना? ठीक दिख रहा है? हाँ। चलो ध्यान दो बाबू, हम लोग स्टार्ट किए हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, ठीक ना, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव मने नेत्र मने आँख, और रंग बिरंगा संसार। देखो ना, अगर मान लो कोई आदमी के पास आँख नहीं रहेगा तो क्या, कौन लाल पहने है, हरियर पहने है। देखो जैसे मान लो कोई चीज, अगर हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, ठीक ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। त्वचा के द्वारा हम किसी चीज को महसूस कर, जैसे मान लो हवा चल रहा था, हम उसको महसूस कर रहे हैं कि लगता है ठंडा हवा चल रहा है ना। जीभ है तो उससे हम चख कर किसी चीज को देख सकते हैं, खट्टा है, मीठा है। नाक है तो उससे हम सूंघ के देख सकते हैं कि मतलब कैसा है, सड़ल है कि बढ़िया है कि ताजा है कि फ्रेश है ना। और कान है तो उससे हम सुन के किसी चीज को देख सकते हैं। लेकिन आंख के बिना हम किसी चीज को लाल है कि पीला है कि हरियर है कि करिया हम कर सकते हैं, इसका अनुभव नहीं कर सकते। तो रंग बिरंगा संसार को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? आँख। इसके बिना मतलब हम लोग क्या, मतलब कि कैसा है, लाल, पेड़, हरियर, ब्लू, ये सब नहीं पहचान पाएंगे रंग बिरंगा को, है ना। तो ये हम लोग को पढ़ना है मानव नेत्र के बारे में, ठीक। तो पहले मानव नेत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि मानव नेत्र बाबू देखो ना, एक बहुत ही मूल्यवान और मतलब बहुत ही मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है ना। सोच लो कि जिसके पास आंख नहीं रहता, अंधा आदमी की तकलीफ को सोचो कि मतलब क्या उस पर बीतता हुआ, जो कि दुनिया को नहीं देख पाता है ना। हम लोग तो चारों तरफ से लाल, पीयर, हरियर सब कुछ देखते रहते हैं। वही बोल रहा है कि देखो ना, हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, ये सब उसमें से मेन जो है क्या है? आँख, ठीक ना। मेन क्या है? आँख। तो मानव नेत्र एक बहुत ही मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय मतलब देखो ना, हम लोग जिसके द्वारा आप आसपास के अनुभव को जो है इकट्ठा करते हैं, ठीक ना। जैसे सुन के हम किसी चीज को अपने अंदर लिए कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। जीभ के द्वारा चेक करके, त्वचा के द्वारा महसूस करके, कान के द्वारा सुन करके, और आंख के द्वारा देख करके, इतने के द्वारा ना हम लोग कोई भी अनुभव को इकट्ठा करते हैं। 5 चीज के द्वारा, देख के, सुन के, या सूंघ के, या चख के, या महसूस करके, त्वचा के द्वारा, है ना, या सांस करके। अच्छा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हुआ बाबू, इस पांचों में से सबसे मेन किसको हम लोग बोलेंगे? आँख, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है यह बाबू। क्या करता है देखो ना, हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को दिखाता है, ठीक ना। जो हमें, जो यहाँ पे छूट गया, जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को दिखाता है। तो ये नेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे, हमको इससे उतना कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अब हम लोग नेत्र का चित्र बनाएंगे, ठीक ना। नेत्र का चित्र, तो देखो नेत्र का चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पा रहे नेत्र गोलक, इस तरह से सबसे पहले हम लोग को नेत्र गोलक इस तरह से पा देना है, ठीक। सॉरी, नेत्र गोलक नहीं, इसको नेत्र लेंस बोलते हैं। तो लोग को जब हम लेंस पढ़ा रहे थे प्रकाश के बर्तन में, तो वहां पे बताए थे कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? और उत्तल लेंस का मतलब ऐसे नहीं होता है, कैसे होता है? ये तो अवतल लेंस होता है, घसल वाला, है ना। तो पहले हम लोग चित्र बनाएंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तल लेंस बना दे, ठीक। बनाने के बाद बाबू यहाँ से हम लोग दो गो, देखो ये लेंस है, तो मान लो आंख है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से नहीं, इधर से वो इधर से, अगल बगल से दोनों तरफ से लटका हुआ है मांस से, ठीक ना। तो ही हम दोनों तरफ से क्या किए, इसको लटका दिए। पहले इधर से भी वो मांस जैसा खींच दिए, इधर से भी वो मांस जैसा खींच देंगे, ठीक। इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। ये जो नेत्र हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेत्र लेंस। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। इसका जो व्यास होता है इस लेंस का बाबू 2.3 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ये नेत्र लेंस का व्यास है, ठीक है। इसका व्यास कितना है? इसका व्यास होता है, व्यास बराबर 2.3 सेंटीमीटर, ठीक ना होता है। यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं। ये जो नेत्र लेंस है इसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। ऐसे होता कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी किताब में दिल था इसलिए लिख दिए हैं। अच्छा, ये जो बाबू दोनों तरफ से जो पकड़ले है ना, दोनों तरफ से जो पकड़ले है
नेत्र लेंस को दोनों तरफ से जो लटकाए हुए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पक्षमाभि पेशियां या सिलियरी पेशियां। ये और ये, ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे? पक्षमाभि पेशियां या सिलियरी पेशियां। उसके बाद देखो ना, ये नेत्र जो है, देखो अच्छा ये हड्डी जैसा ये जो है ना, ये नेत्र गोलक इसको बोलते हैं। पूरा को बोलेंगे नेत्र गोलक, इसको पूरा को क्या बोलेंगे? नेत्र गोलक। तो हम लोग नेत्र गोलक में आने के बाद में पहले हम लोग लेंस देख लिए, ठीक ना, देख लिए लेंस। उसका बाद पक्षमाभि पेशी हो गया, ठीक ना, जिससे लटका हुआ है। अच्छा, नेत्र के बगल में ये जो तुम लोग को दिख रहा होगा, देखो हम लोग के अंदर में नेत्र हो गया, ठीक ना, हुआ ना। और उसके बाद इसको तो दिखा नहीं सकते, पक्षमाभि पेशी इधर उधर जहां से नेत्र लटका हुआ है, अगर लटकल नहीं रहता तो हम लोग ऐसे करते ताकि निकल के नीचे गिर जाता है, फिर उसको डालते तो देख पाते, नहीं होता। लेकिन वो क्या है, लटका हुआ है। अगर लटकल नहीं रहेगा पक्षमाभि पेशी के द्वारा तो क्या होता, ये नीचे गिर जाता है ना। तो ध्यान दो, ये हो गया, दूसरा समझ में आया? नेत्र लेंस, पक्षमाभि पेशी। पक्षमाभि पेशी क्या कर रहा है? नेत्र को लटकाए हुए नेत्र लेंस को, है ना। आगे ये जो है बाबू, इसको बोलते हैं आइरिस या परितारिका बोलते हैं। जिसको पुतली का काम, देखो ये जो हम लोग का जो पुतली है ना, सॉरी पुतली नहीं, वो ये पुपनी जिसको हम लोग कहते हैं, ये है ना। तो यही है आइरिस या परितारिका इसको बोलते हैं। ये देखो बगल में, यही तो झपकता है, खोले झपकाए, खोले झपकाए, है ना, यही ना। तो ये क्या करता है, हमारे आंख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, इधर लिखा हुआ है, सब वर्णन किया हुआ है, ठीक ना। तो आइरिस मतलब परितारिका या आइरिस पहचान लिया। ये पुपनी जिसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक ना, यही है, ठीक ना। तो ये हो गया आइरिस या परितारिका। इसे हम इसको लिखते हैं पलक। पलक इसको बोलते हैं पलक, झपकाए मुने, झपकाए मुने, है ना। तो ये अपने अनुसार देखो, जब ज्यादा लाइट रहता है तो हम लोग का देखो ये अपने आप सिकुड़ जाता है ना, इसे इस तरह से। ज्यादा लाइट रहता है, चकचोंधी जिसको हम लोग बोलते हैं, चकचोंधी बढ़ रहा है, मतलब सिकुड़ने लगता है। ये कौन? आइरिस या परितारिका। परितारिका चिन्ह लिया। अब आइरिस और परितारिका के बीच में जो छेद है, देखो अगर ये छेद नहीं रहेगा, हम लोग ऐसा सटा लिया तब छेद बंद हो गया, खोले छेद है, दिख रहा है ना। तो इसके बीच में जो खुला भाग है, जो छेद है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पुतली। ये जो छेद है ना, इसको बोलेंगे पुतली। ये देखो ये आपस में इन्ने उन्ने होते रहता है, ठीक ना। परितारिका ये सटेगा तो आंख मुना जाएगा, ये फरा खोला है तो आंख खुल जाएगा, है ना, ऐसे होते रहता है ये। तो ये जो छेद बीच में जो बना है, इसे बोलेंगे पुतली। क्या बोलेंगे? पुतली। देखो ये क्या है, ये पुतली है, ठीक ना। ये परितारिका हो गई, ठीक ना। कोई दिक्कत है इतना समझने में? चलो अच्छा, ये पुतली देखो ना, हमारे नेत्र के ऊपर में जो है ना, एक झिल्ली का आवरण होता है, ठीक ना। एक झिल्ली जैसा रहता है, जिस पर आके कीचड़ कीचड़ लगा बैठा रहता है आकर के, ठीक ना। हम लोग पूछते हैं इससे करके, तो आके वहां पे देखो ना कीचड़ कीचड़ बैठ जाता है। तो ये जो ऊपर में झिल्ली एक होता है, ठीक ना, पारदर्शक होता है ये। अगर अपारदर्शी रहता तो फिर आता वस्तु तो हमको दिख ही नहीं पाता, लेकिन पारदर्शक रहता है। इसलिए कैसे, मान लो अब यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे हम एगो उजला पन्नी डाल देंगे, मतलब कि पतला सा, तो ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, करेगा। तो वो झिल्ली का काम कर रहा है, ठीक ना। तो एक झिल्ली होता है, तो है क्या, तो ये जो झिल्ली होता है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत मंडल या स्वच्छ मंडल, ठीक ना। या बोलते हैं इसी को कॉर्निया या श्वेत पटल भी बोला जाता है। तो कॉर्निया क्या होता है, नेत्र लेंस के आगे में जो मतलब पारदर्शक झिल्ली लगा रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। ये जो कॉर्निया है, ये देखो श्वेत पटल या श्वेत मंडल या कॉर्निया। हम लोग एक श्वेत श्वेत वाला उतना कितना रखेंगे, कॉर्निया रखेंगे, ठीक है ना। आगे में जो सबसे आगे नेत्र लेंस के सबसे आगे में जो है, क्या बोलेंगे, कॉर्निया। अच्छा, कॉर्निया हो गया, है ना। नेत्र लेंस हो गया, इधर तो टोटल चीज हो गया बाबू।
अब हम लोग आते हैं नेत्र गोलक बताइए दिए। नेत्र जिसमें जिस गोला के अंदर नेत्र हम लोग को देखो ना, एक गोला इसमें है ना, उसी के अंदर नेत्र है बैठावल, है ना। तो जिस गोला के अंदर नेत्र है उसी को हम लोग बोलते हैं नेत्र गोलक, है ना। ये हो गया। अब हम लोग का सतमा देखो, हम लोग क्या क्या देख लिए। पहला नेत्र लेंस, दूसरा जिससे लटका हुआ है किने है वो, दूसरा नंबर कहाँ गया, श्वेत मंडल कॉर्निया श्वेत मंडल, ये दूसरा है। अच्छा, तीसरा हो गया आइरिस, है ना। चौथा हो गया पुतली, पांचवा हो गया पक्षमावी पेशियां, छठा हो गया नेत्र गोलक, है ना। और सातवां है दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना, देखो इसको आगे देखो, सबसे आगे में नेत्र अखियों से आगे श्वेत पटल, श्वेत मंडल या श्वेत पटल। तो ये श्वेत पटल, इसके जस्ट पीछे एकदम सामने दृष्टि पटल। दृष्टि पटल वो मेन है, ये एकदम वीवीआई है। रेटिना, इसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। प्रतिबिंब इसी पर बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। और वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा छोटा। वास्तविक उल्टा छोटा, इसको हम लिख सकते हैं वास्तविक मतलब रियल, उल्टा और छोटा का लिखेंगे। अस्मत रहने दो, वो ने वर्णन किया हुआ है, हम उधर बता दिए हैं, ठीक है। और एक है दृक् तंत्रिका, 7वां भाग 8वां भाग है दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका, तो ये जो होता है देखो दृक् तंत्रिका क्या होता है। अच्छा, दृष्टि पटल नहीं समझा, ये पीछे नेत्र के ठीक एकदम सामने, नेत्र के ठीक सामने, नेत्र लेंस के ठीक सामने और पीछे में, ठीक ना, इधर पीछे में एक पर्दा जैसा भाग होता है, उसी को बोलते हैं नेत्र लेंस या सॉरी दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बाबू यहीं पे बनता है, एक पर्दा जैसा है, यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब जैसे इस पर बनेगा बाबू, रेटिना के अंदर क्या होता है ना, प्रकाश सुग्राही होता है, ठीक ना। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, और जैसे ही किसी वस्तु प्रकाश यहाँ पे बना तो ये क्या करता है, इसको हम लोग देखता है प्रकाश का यूज विद्युत के रूप में, सूर्य प्लेट से आया प्रकाश, उसको से बल्ब जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, तो उसको विद्युत के रूप में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी मतलब उसको विद्युत के रूप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक ना। इसकी जो कोशिकाएं होती है रेटिना में, प्रकाश कोशिकाएं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, वो इसको विद्युत के रूप में मतलब करंट के रूप में उसको थोड़ा सा हल्का सा करंट के रूप में बदल देता है, ठीक ना। और उसको दृक् तंत्रिका से होते हुए यहाँ से दिमाग में चला जाता है, मस्तिष्क में, माथा में। और वहीं से हमको वस्तु का एहसास होता है कि अच्छा ये आईना है, वो फलना है, ये टिकली है, ये वो है, मोबाइल है, ठीक ना। वहीं से हम लोग का स्टार्ट होता है, जो चीज देखते हैं उस चीज का इमेज हमारे दिमाग में बन जाता है। तो वो दृक् तंत्रिका से जो मतलब कि करेंट के के रूप में जो मतलब कि सुग्राही कोशिका जो गया पहुंचाए ना वहाँ पे संवेदना को, उसी के लिए उसी तरह क्या होता है, हम लोग को दिमाग में चित्र बन जाता है कि फलना चीज है, वो चिलना चीज है, वस्तु का एहसास होने लगता है। तो बनावट समझ आ गया। पहले बना लेना है नेत्र लेंस, उसके बाद पक्षमाभी पेशियां, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इधर क्या कर देना, परितारिका को निकाल देना इस तरह से, ठीक ना, ऐसे, ठीक ना। और उसके बाद ये नेत्र गोलक को पूरा कर देना, ठीक, इस तरह से पूरा हो गया नेत्र गोलक। पूरा करने के बाद ये तो छेद हो गया, तो ये क्या हो गया, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से इसे कर लेना है, यहाँ पे इसे इस तरह से, ठीक ना, कर लेना है, इस तरह से किया हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे एक और आवरण हम लोग को चढ़ा देना है इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से चढ़ा देना है। ये जो आवरण हमें पीछे चढ़ाए इसको क्या बोले, कॉर्निया बोले थे, है ना। सब नाम ताम तो पता ये है, हम खाली बनाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा काट के इस तरह से पीछे की इधर कर देना है, ठीक ना, सॉरी पहले इधर बुला के बीच ला के लास्ट सबसे शुरू बुला के उसका इसको लेकर चल जाना है, बस ऐसे कर देना है ले जाके। यहाँ ये हो गया दृक् तंत्रिका, ठीक ना। और यहाँ पे रेटिना बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से इस पर ऐसे कर देना है, हो गया आधा में, पीछे में उस समय रेटिना ही हो गया, ऐसे करना और कुछ नहीं। एक चीज और, ये जो नेत्र लेंस है बाबू और रेटिना है, इसके बीच में जो खाली भाग है ना, उसमें कचाभ द्रव भरा हुआ रहता है, कचाभ द्रव।
और यहाँ पे भी एक जलीय द्रव भरा हुआ रहता है। ये जो खाली भाग है ना बीच में, यहाँ पर भी एक जलीय द्रव भरा हुआ रहता है। नेत्र लेंस और इसके बीच में जो खाली भाग है, इसमें भी एक जलीय द्रव भरा हुआ रहता है और कचाभ द्रव भरा रहता है इसमें। तो लोग जो भी मतलब मांस मछली खाता है, तो मतलब मान लो किसी का भी पक्षी का हो या कुछ का भी हो, तो उसका आँख फोड़ के देखेगा, मतलब तो देखना उसका आँख अगर फोड़ा हुआ कोई, तो उसके बीच में गुदा जैसा निकलता है उजला उजला टाइप के। मान लो कुछ बना रहा है, उसका आँख निकल रहा है, नहीं निकल रहा, फूट जाता है, तो उसके अंदर से देखेगा निकलता है गुदा गुदा टाइप का, वही होता है कचाभ द्रव। ठीक ना? तो यही है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा देख लेते हैं वर्णन। देखो, मानव नेत्र के भाग एवं उनके कार्य। मानव नेत्र का जो भी हम लोग यहाँ भाग पढ़े ना, उसी को थोड़ा सा का है का नहीं है, उसका काम क्या है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा। तो देखो, पहला भाग हम लोग बोले थे नेत्र लेंस। पहला नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस क्या होता है? यह एक उत्तल लेंस है ना? क्या है? एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर जमा करता है। क्योंकि उत्तल लेंस का काम क्या था? प्रकाश को एक जगह जमा कर देना, है ना? तो ये क्या करता है? प्रकाश को एक जगह रेटिना पर जमा कर देता है। दूसरा है बाबू श्वेत मंडल या श्वेत पटल या कॉर्निया। श्वेत मंडल या श्वेत पटल या कॉर्निया। तो ये देखो ना क्या होता है, यह नेत्र लेंस के आगे एक पारदर्शी झिल्ली होता है, ठीक ना, पर्दा जैसा। और नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया पर ही होता है। मतलब प्रकाश जो हमारे आंख पर आता है, तो अधिकतर अपवर्तन, ज्यादातर प्रकाश का ज्यादातर अपवर्तन जो होता है यहीं से हो जाता है, ठीक ना, कॉर्निया से ही। उसका तीसरा है परितारिका। परितारिका या आइरिस। यह कॉर्निया के पीछे एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम मतलब जो ये नौले हो गए, ठीक ना, उसी को बोलते हैं डायफ्राम। ये परितारिका है ना। तो ये देखो ना, कॉर्निया के पीछे देखो, ये कॉर्निया हुआ, इसके पीछे एक क्या है? डायफ्राम होता है। डायफ्राम है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज मतलब हमें बढ़ाना है तो इसे, घटाना है तो इसे, है ना। तो इसको पुतली जो है, मतलब बीच में जो छेद है, इसके साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। अरे यार, परितारिका हो, पुपनी हो, ये पुतली मतलब ये जो छेद है बीच में, तो इसके छेद को कौन, मतलब बताओ, छेद छोटा है कि बड़ा? छोटा। अब आख्या गुरेड़ देगा तो हो जाएगा बड़ा। तब पुतली के साइज छोटा, जिस तरह पुतली अपना को सिकोड़ा तो साइज हो गया बड़ा, और फैला दिया इस तरह, मतलब हम लोग आख्या मोड़े, मतलब वो फैल गया ना, फैल के उसको बंद कर दिया। तब पुतली के साइज को, मतलब दोनों जो पलक है उसके बीच के जो साइज है, उसको कौन मतलब नियंत्रित करता है? परितारिका, या इसी को बोलते हैं आइरिस। ठीक, यहाँ सब्जेक्टिव उठता है। परितारिका हो गया। तो पुतली के साइज को यानी आकार को, उसका कौन नियंत्रित करता है? परितारिका, है ना। आगे पुतली, वही जो छेद था उसी बोला है कि यह देखो ना, दोनों परितारिकाओं के बीच का छेद होता है ना। पुतली क्या होता है? दोनों परितारिकाओं के बीच का छेद होता है। यह आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये भी वही काम कर रहा है। जैसे मान के चलो ये छेद है ना, तो ये तो मतलब मान के चलो जो भी प्रकाश आ रहा है, इसका मन है कि कम में ले, तब मतलब उसको थोड़ा सा मुन देता है, ज्यादा जैसा मतलब उसको जरूरत हो उस अनुसार करता है ना। तो ये भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। ये समझो ना कि देखो, कैमरा के पीछे में एगो ढक्कन लगा रहता है, तो समझो ढक्कन का ही काम करता है ये सब, है ना। आगे सिलियरी पेशियां या पक्षमाभि पेशियां, ठीक ना। तो ये परितारिका के पीछे रहती है। देखो ये परितारिका हुआ ना, इसके पीछे है ना, परितारिका के पीछे है ना, यहाँ पे ये परितारिका के पीछे रहती है। हालांकि मांस के रूप में रहता है, गुद्दा के रूप में, है ना, मांस के रूप में, जो कि क्या करता है? नेत्र लेंस को लटकाए हुए रहता है, पीछे रहती है, जो नेत्र लेंस को लटकाए रखती है ना। हो गया। आगे नेत्र गोलक। यह एक गोलाकार भाग होता है जिसमें नेत्र उपस्थित रहता है। नेत्र गोलक पूरा जो है, उसमें नेत्र जिसमें उपस्थित है उसे बोलेंगे नेत्र गोलक। अगला दृष्टि पटल या रेटिना, है ना। तो यह नेत्र लेंस के ठीक सामने, नेत्र लेंस के ठीक सामने, पीछे, नेत्र लेंस के सामने हो गया, एकदम सामने हुआ ना, अब पीछे हुआ ना, सामने
पीछे का भाग है, ठीक ना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब, देखो अगर प्रति हम यहाँ लिखे वहां पे जगह नहीं था तो बिंब उसी में है, तो हम इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिए, मतलब यहाँ माइनस का चिन्ह देने का मतलब हुआ ना कि उसी में ये है, उसी में जुटा हुआ है, ठीक ना। तो प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। और वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक उल्टा छोटा। रेटिना पर पूछेगा तुम सब्जेक्टिव में कि रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा छोटा। ठीक, आगे बाबू। रेटिना से बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं निकलती हैं, बताए थे, जो कि आगे चलकर मतलब क्या हो, विद्युत के रूप में मस्तिष्क बन जाती है ना। अगला भाग है 8वां, दृक तंत्रिका, है ना। तो यह रेटिना के पीछे का भाग होता है ना। रेटिना से निकलने वाली प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, ठीक ना, जो दृक तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और हमें वस्तु का एहसास होता है। यही था मानव नेत्र में। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलो ठीक है।